नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नशवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक ब्रश का यूज़ करते हैं। आज हम इसी पे तमाम जानकारी देंगे और ये जानेंगे कि जो भी लोग इलेक्ट्रिक ब्रश दांतों के लिए यूज़ करते हैं, ये सही है या गलत, या फिर नॉर्मल ब्रश ही हमारे दांतों के लिए सही है। इसी में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं जैसे-जैसे वक़्त बदल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें भी बदल रही है, मॉडर्नाइज़ेशन भी आ रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें ब्रश की, तो आज ब्रश भी इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गया है जो लोग इस्तेमाल भी करते हैं बिल्कुल। और काफ़ी महँगा भी आता है वो। मैं आपसे जानना चाहूँगी, तो ये इलेक्ट्रिक ब्रश जो है ये क्या दाँतों के लिए सही है या नहीं, इस बारे में थोड़ा बताएँ? सबसे पहले मुस्कान, इलेक्ट्रिक ब्रश जो है अभी हम लोग बहुत इंडिया में, एशियन कंट्रीज में हम लोग बहुत यूज़ टू अभी नहीं हुआ है। हुँ, यूरोपियन कंट्रीज में लोग फ्रिक्वेंटली अब यूज़ कर रहे हैं। वो करने में भी कन्वीनियंट है, लेकिन एक इंडिया में या एशियन कंट्रीज में एक प्राइस का भी इशू होता है। हुँ, वो कॉस्टली होता है। नॉर्मल ब्रशेज जो है 20, 30, 40, 50, हुँ, 100 रुपये में अच्छे ब्रशेज आ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्रशेज जो है वो कॉस्टली होता है। और अभी उतना अवेयरनेस भी नहीं है इलेक्ट्रिक ब्रश के लिए। और आपने एक क्वेश्चन किया कि कितना सेफ है इलेक्ट्रिक ब्रश करना। इलेक्ट्रिक ब्रश अच्छा है। अब तो बहुत एडवांसमेंट उसमें भी हो गया है कि वो गाइडेड इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आता है कि कहाँ आपको कितना ट्रैक्शन देना है दांत पे, और आपका दांत कैसा है। यदि आपके दांत में मोबिलिटी है या टूथ स्ट्रक्चर कमजोर है, तो उसमें कस्टमाइज करके ही वो भेजता है कि आप उसको पहले से एडजस्ट कर लें, तो वहाँ वो उतना ही ट्रैक्शन ब्रिसल का पड़ेगा, सो दैट कि फर्दर और जो है दांत में नुकसान नहीं हो। हुँ, नॉर्मल ब्रश में है कि आप अपने हिसाब से उसको करते हैं, आप जितना ताकत लगाओगे उतना ही ट्रैक्शन पड़ेगा, कम लगाओगे कम पड़ेगा। बट उसमें टूथ वाइज जो है अब इलेक्ट्रिक ब्रश में ये चीज आ गया है। तो हुँ। ये पेशेंट के लिए फायदेमंद है, लेकिन कॉस्टली है और हम लोग अभी बहुत ज्यादा यूज टू नहीं है। जी, और साथ ही सर अगर हम ब्रश के बारे में बात करें तो बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है, ये अक्सर एक डिबेट का सवाल रहा है कि ब्रश दिन में कितने बार करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक डेंटिस्ट है तो आप ये बेहतर बता पाएंगे कि किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सभी को ब्रश दिन में कितने बार करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुस्कान। अभी भी रिमोट एरियाज में, गांव देहात में अभी भी ये है कि बहुत देर तक जितना आप घिस घिस के ब्रश करेंगे उतना दांत साफ होगा। हम्म, ये एकदम गलत मिथ्या है ये, हम्म, कि ब्रश आप करें लेकिन प्रॉपर टेक्निक से करें। 1.5 से 2 मिनट करें, बहुत है। हम्म, 1.5 2 मिनट यदि आप अपने दांतों को देते हैं लेकिन प्रॉपर सही तरीके से करते हैं तो वो बहुत है। और कभी भी ब्रश बहुत तेजी से और बहुत ताकत लगा के नहीं करना चाहिए, दोनों ही चीज गलत है। हम्म, एक आप तेज करोगे और ताकत लगाओगे, तो वो जो ब्रश का ब्रिसल है, जैसे ही आपने ये दांत है और ये ब्रश है हम्म, और इसका ये ब्रिसल है, इस पे ताकत लगाओगे तो ब्रिसल फैल जाएगा, हम्म, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गई, तो ये दांत में घिसावट आना शुरू हो जाएगा। हम्म, तो हमेशा हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए। हम्म, और सामने से पीछे की तरफ जब भी ब्रश करें तो क्लॉकवाइज करें, यूं घुमाते हुए। और पीछे से सामने की तरफ एंटी क्लॉकवाइज करें। हम्म, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो दो दांत की जो जगह है, इसको हम लोग इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं। भोज्य पदार्थ जो भी हम लोग खाते पीते हैं वो यहीं फंसता है। और ये जो आप देख पा रही हैं मुस्कान, हम्म, ये मसूरा है। एकदम। तो जो चीज यहाँ फंसता है वो डायरेक्ट मसूरे के कांटेक्ट में भी आता है, और किसी वजह से ये फंसा हुआ चीज नहीं निकलता है, तो सड़न इसी में पैदा होती है, हम्म, जिसके फलस्वरूप मसूरा में सूजन आना चालू होता है, मसूरा गलना चालू हो जाता है। हम्म, और आप एंटी क्लॉकवाइज सामने की तरफ से और पीछे से, सामने की तरफ से क्लॉकवाइज और पीछे की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज करेंगी, हम्म, तो ये जो इंटरडेंटल स्पेस में जो खाना फंसा हुआ है वो भी निकल आएगा। हम्म, तो दो चीजें हैं, एक आप जेंटली ब्रश करें, हम्म, दूसरा आ, सामने से पीछे की तरफ क्लॉकवाइज, पीछे से सामने की तरफ एंटी क्लॉकवाइज करें। जी। सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।